ये जो आगम का रस है, ये जो जिनवाणी का अमृत है, एक बार भी हृदयंगम हो जाए, हृदय से रस आ जाए और उस रसानुभूति के अंदर कुछ पलों के लिए हम बाहर की दुनिया और संसार को भूल जाएं, कुछ पलों के लिए ऐसा आनंद आने लग जाए कि जिस आनंद में दुनिया की कोई वस्तु, कोई सुख, कोई ऐश्वर्य याद ना आए, बल्कि इस आनंद के आगे सब निसार नजर आने लगे, सारहीन नजर आने लगे। इन पलों में सम्यक्त का या सम्यक्त की आराधना हो जाती है। इतना चमत्कार है इस वाणी का। आपका जिनवाणी को समय देना और उसमें रस लेना व्यर्थ नहीं जाएगा। बस इतना ही अंतर है। कहावत आती है कि जब पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है तब वो भाप बनना शुरू हो जाता है। वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही 100 डिग्री पर अगर भाव दशा शुरू हो जाए तो पानी से जो हल्का होता है और जो शुद्धतम रूप होता है वो वाष्प होती है। पानी जो होता, जो भाप होती है और जो भाप का पानी होता है वाष्प, वो शुद्धतम वाटर होता है, शुद्धतम जल होता है वो। क्यों? क्योंकि वो भाप है। सलाइन के जरिए जो आपके अंदर पानी जाता है वो वाष्प जल होता है, शुद्धतम जल होता है। तो ऐसे ही जब हम आनंदित होते, आनंदित होने का मतलब जानते हो आप? जब हमारा एक एक आत्म प्रदेश जिनवाणी के रस से आप्लावित हो जाता है, भर जाता है, उस वक्त परम आनंद की वो अवस्था होती है जिस अवस्था के अंदर व्यक्ति अपना आपा भूल जाता है, अपने शरीर को भूल जाता है, अपनी जाति को भूल जाता है, अपनी बाहरी दुनिया को भूल जाता है। वो शून्य अवस्था के अंदर चला जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर सम्यक्त की उपार्जना होती है। बस आपके साथ साथ, हमारे साथ साथ, पता नहीं वो घड़ी कब आएगी। उस घड़ी का हम इंतजार करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद संसार में रहने का नहीं, केवल शरीर से जुड़े रहने का नहीं, केवल गतियों में ही गति करने का नहीं। हमारा पवित्र उद्देश्य है अपनी मति को सन्मति से जोड़ने, अपनी मति को
सन्मति से जोड़ लें। इस मति में सन्मति के अलावा कुछ ना हो। ये जो श्रुतदेव हैं, ये सन्मति की वाणी है, वो भी अंतिम देशना है। इसलिए पता नहीं आप लोगों के मन में भाव उमड़ता है या नहीं उमड़ता कि परमपिता परमात्मा के प्रति हमें इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि अद्भुत हो आपकी करुणा अपार है। आप वास्तव में करुणा के सिंधु हो, करुणा के सागर हो, आप वास्तव में पतित पावन हो। इस शरीर से, संसार से निवृत्त होते होते हमको यह अमृत दे गए। तो इस देखिए, जैसे गीता के अंदर श्री कृष्ण की छाप है, धम्म पद में भगवान बुद्ध की छाप है, ऐसे ही उत्तराधयन सूत्र में भगवान महावीर की छाप है। मैं तो छाप की जगह कहता हूं कि भगवान खुद आप है, खुद भगवान आप है। इसलिए मेरी आंखों में ये रहें, मेरी श्वासों में ये रहें, मेरी सोच में ये रहें। क्यों रहें? इसलिए रहें कि तुम्हारी उपस्थिति में मैं अंदर से पवित्र रहता हूँ। तुम्हारी उपस्थिति में मैं अंदर से पवित्र होता हूँ। आपकी उपस्थिति में मैं शुद्धतम होता हूँ और इस शुद्धतम अवस्था में आत्मा का जो स्वाभाविक आनंद है उसकी अनुभूति मिलती है। लीजिए, आज 8वां अध्ययन है और उस 8वें अध्ययन का नाम है कापिलीय। कापिलीय। आप कहोगे कापिलीय क्यों रखा गया? क्योंकि ये इसलिए इस कापिलीय नाम रखा गया। ये जो इस अध्ययन में जो गाथाएं हमने बोली हैं, ये गाथाएं खुद कपिल मुनि ने खुद गाई हैं, इसलिए इसका नाम कापिलीय रखा गया है, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है, ये उन्होंने ही बोला है, उनके अंदर से ये गीत निकला है। और गीत भी निकला तो किन के समक्ष निकला? 500 चोरों के आगे, वो भी बीच जंगल में। चोरों ने घेर लिया, कुछ मिला नहीं, तो चोरों ने कहा, बाबा कुछ सुना ही दे, अब पकड़ तो लियो तुझे, तेरे शरीर में तो कुछ नहीं है, तेरे अंदर जो है वो ही बोल दे, क्योंकि हम हैं चोर, लिए बिना जाएंगे नहीं। पता नहीं तुम कब ऐसे चोर बनोगे। और देखिए, ये सभी 500 चोर कपिल मुनि के पूर्व जन्म के साथी हैं। और जिंदगी किस मोड़ पर कहां मिलाती है, ये भी अद्भुत है। वैदिक ग्रंथों में भी कपिल ऋषि का नाम आता है, जिसने सांख्य दर्शन की स्थापना की। ये सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, सांख्य मत है, सांख्य दर्शन है। उसके जो प्रणेता हैं वो कपिल ऋषि हैं, लेकिन ये कपिल मुनि हैं। वो अलग हैं, ये अलग हैं। इनकी जीवन की बड़ी जबरदस्त घटना है, अद्भुत घटना है।
उस घटना से पहले 4 लाइनें वो बहुत जरूरी है। हाँ, हम और तुम हिसाब लगा सकते हैं। दुर्गति के हेतु 2 हैं, दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहें। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहाँ। कपिल मुनिवर ने ही उसे है दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे है दूर करने को कहा। अद्भुत। दुर्गति के हेतु 2 हैं, 2 कारण है दुर्गति के। दुर्गति तो जानते होंगे, बुरी गति, बुरी गत ना। दुर्गति यानी बुरी गत, ऐसी गति, ऐसी गत, ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था जिस अवस्था का सामना करके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस दुख को बयां ना कर पाए। कभी कभी होता है, कभी कभी व्यक्ति इतने दुख में चला जाता है कि अपने दुख को बयां नहीं कर सकता, और कभी कभी आदमी इतने आनंद में भी चला जाता है जिसको बयां नहीं कर सकता है। क्योंकि जब एक अति सीमा पर पहुंच जाती है सिचुएशन, तो उसको हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम बयां नहीं कर सकते, उसे हम कह नहीं सकते। तो बोल रहे हैं कि दुर्गति के, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि परमात्मा की अनंत करुणा को हम नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। ये जितने भी बैठे हुए अनमोल लोग हैं, पहले तो आपकी उपस्थिति को मैं दिल से अनुमोदना दे रहा हूं। कि इस आंगन ने आज के दिन के लिए जिन जिन लोगों को चुना है वो आ गए हैं, जिन जिन लोगों को चुना है वो आ गए, और कुछ आखिरी तक भी आएंगे। हाँ, मंगल पाठ सुनने के लिए भी आते हैं। यही एक जगह है बस जब आखिरी तक आते हैं। रेलवे स्टेशन पे पहले पहुंच जाते हैं, हवाई अड्डे पे तो 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाते। कमाल है। जब मैं कभी हवाई अड्डे के आगे से गुजरता हूं तो उसे नमन करता हूं कि तेरी ताकत के आगे मेरी कुछ भी ताकत को नहीं। नमन करता हूं जी। बंदा 2 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, और यहां कई तो यूं, हाँ अब ये टाइम हो गया, अब चलते हैं। इसी से पता लग जाता है कि हमारे अंदर धर्म के लिए कितनी रुचि है। और देखो कितनी गजब की बात है, इतना सा भी धर्म करते हो, फल इतना चाहते हो तुम, वो फल ज्यादा मिले। मुझे कभी कभी हंसी आती है, शिवलिंग के ऊपर आदमी दूध में भी पानी मिला के डालता है, अपने बच्चे को असली दूध पिलाएगा, अपनी घरवाली को, अपनी मैम साहब को असली दूध टनाटन, लेकिन भगवान को
मैंने पूछा भाई तू ऐसा क्यों करता है? नुके जी कभी भगवान का हाजमा खराब ना हो जाए, भगवान की बड़ी चिंता है। तुम दान पात्र के अंदर 100 या 500 का नोट डालते हो, लेकिन ख्वाहिश ये रखते हो कि भाई 5 लाख आ जाए। और देखो ये कितने भोले भाले हैं, नुके तेरा 5 भी कबूल है। कभी कभी सोचा करो कि तुम किसके साथ धोखा कर रहे हो, किसके साथ तुम ये तमाशा कर रहे हो। कभी कभी अपनी फितरत को चेक कर लिया करो, और इस फितरत को चेक करना बहुत जरूरी है। मैं तो फिर भी टाइम का पाबंद हूं, मैं तो बिफोर टाइम चलता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं, फिर भी ज्यादा अपेक्षा नहीं करता। मैंने तो सोचा कि 2 आएंगे तो भी सुनाऊंगा, लेकिन एक कमी है मेरी अंदर। अगर मैंने, बताऊं आपको एक गहरी बात, अगर मैंने टिकट लगवाई होती ना पैसों की, तो आप बिफोर टाइम आ जाते हैं यहाँ। भाई पैसा खर्च किया भाई, है ना या नहीं? ये जितनी जो तुम किसी के शोरूम, किसी के कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन पैसा देकर के टिकट बुक करा के जाते हो, तो टाइम पर जाते हो बाद में जाते हो? क्योंकि वहां पैसा लगा हुआ है, और आप पर है फ्री फंड के आदमी, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। मैं उत्तराध्ययन सूत्र को कहता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? तुझे भगत ही ऐसे मिले और तेरे को ही नहीं मिले, तुम्हारी वजह से मुझे भी मिले। इसके ऊपर जरूर सोचा करूंगा। पता नहीं हमारी समाज बिफोर टाइम कब होगी। हाँ, व्यापार में बिफोर टाइम हो आप। अगर किसी ने किसी को बुलाया हो, जिनका भी रिश्ता होने की संभावना है, किसी ने किसी को बुलाया हो, बंदा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है उसके इंतजार में। लेकिन हम भी तो इंतजार करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा तो ये ठीक नहीं है बात मेरी, है ना? इतनी कोई टेंशन देनी चाहिए मुझे आप लोगों को, पर लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर पहुँचना है कि दुर्गति के 2 ही कारण हैं, इनको समझ लेना चाहिए। इनसे समझकर ही इनसे बचा जा सकता है। पहला कारण लोभ है। लोभ, इस लोभ के पीछे आदमी दुर्गति में इसलिए जाता है कि इस लोभ के वशीभूत होकर आप भी पता नहीं कितनों को दुर्गति में या कितनों की दुर्गति कर जाते हो। और एक है काम, जिसको हम वासना कहते हैं, कामेच्छा कहते हैं। इसी प्रकार हमारी यहां पर 4 संज्ञाएं हैं। सबसे पहले आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इसका लॉजिक देखिए, इसका क्रम देखिए आप, इसके क्रम पर जाइए आप। क्रम यानी इसकी सीक्वेंस। सबसे पहले व्यक्ति को आहार लगता है, क्योंकि आहार के आधार पर यह जीवन है। आहार के आधार पर यह जीवन है। अगर हम जन्म मरण करेंगे तो सबसे पहले आहार की जरूरत पड़ती, इसलिए आहार संज्ञा। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना आहार के रहता हो। आहार चाहिए ही चाहिए। आहार के बाद कर्म आता है भय संज्ञा का, क्योंकि यह हर किसी में हो जरूरी तो नहीं है, लेकिन हां आहार के बाद भय का नाम आता है, क्योंकि आहार ना मिले तो यह भय आ जाता कहीं मैं मर ना जाऊं। यह भय संज्ञा है, कोई मुझे मार ना दे। यह भय संज्ञा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कोई मार ना दे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा बुरा ना हो जाए, कहीं मेरी इच्छाओं के ऊपर वज्रपात ना हो जाए। यह भय संज्ञा आती है। बच्चा भयभीत होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले आहार से तैयार हुआ है, और जैसे वो निकलता है उसे अभी
मैथुन संज्ञा का कोई ज्ञान नहीं है। एक कहावत आती है कि बच्चे को शुद्ध क्यों कहा गया है। बच्चे को शुद्ध इसलिए किया गया है कि अभी उसके अंदर मैथुन संज्ञा के वो संस्कार अभी जन्म नहीं लिए हैं, उम्र है, कच्ची है, जैसे है। पहले बहुत गजब का जमाना था, मैंने वो भी जमाना देखा है कि पहले 9-10 साल के बच्चों के अंदर भी ये नहीं पता होता था कि लड़का कौन है और लड़की कौन है, इतना पता नहीं होता था। 7-8-9 साल की उम्र तक भी बच्चे ऐसे नंग धड़ंग घुमा करते थे, एन मस्ती में रहा करते थे। आजकल बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं, जल्दी बड़े हो गए हैं, होने वाले हैं, क्योंकि इस आरे का जब एंड होगा तो 20 साल की उम्र में तो बाप दादा बन के मर भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संज्ञाएं जल्दी प्रज्वलित होने वाली हैं। तो आप ये सोच करके चलिएगा कि पहले आहार संज्ञा, फिर भय संज्ञा, फिर मैथुन संज्ञा, लेकिन एक परिग्रह संज्ञा ऐसी है जो जीवन के आखिरी मौके तक हमारा पिंडा, हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। मरते मरते भी जमा करने के भाव हैं, मरते मरते भी इकट्ठा करने के भाव हैं। इसलिए कहा है, अगर हम चारों कसायों को डिवाइड करते हैं, चारों कसायों की फितरत का जब हम वर्णन करते हैं, चारों कसायों की एक फितरत है, फितरत उसका स्वभाव है। कोहो पी पनासेई, मानो विनय नासनो, माया मिट्टानी नासेई, लोहो सव विनाशनो। ये चार कसाय और चार कसाई की फितरत है वो, कि किससे क्या क्या होता है। क्रोध प्रीति का नाश करता है, प्रीति यानी प्रेम का, क्रोध प्रीति का यानी प्रेम का नाश करता है। मानव विनय नाशनो, अभिमान विनम्रता का, विनय का नाश करता है। जिसमें अभिमान होगा उसमें विनय नहीं होगी, पक्की बात है। जिसमें क्रोध होगा उसमें प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम में क्रोध पैदा ही नहीं होता। जब क्रोध में होते हो तो प्रेम नहीं होता, जब प्रेम में होते हो क्रोध नहीं होता। ये कभी अपने आप को चेक कर लिया करो। और जब विनम्रता में होते हो तो अभिमान नहीं होता, जब अभिमान में होते हो तो विनम्रता नहीं होती। तो अभिमान को इसलिए बुरा माना है कि ये झुकने की कला बंद कर देता है। अभिमान इसलिए बहुत बुरा होता है कि वो अपने अलावा कुछ समझता नहीं, सेल्फ सेंटर्ड बना देता वो। और माया मिट्टानी नासे, माया कहते छल कपट को। छल कपट के द्वारा मित्रता का नाश हो जाता है। जब पता लग जाए कि बंदा मेरे साथ दगा कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो मित्रता के भाव खत्म हो जाते हैं कि यार बंदा है क्या है, हम वफादार हैं और ये हमारे साथ बेईमानी करता रहता है। आपको पता लग जाए कि ये आदमी मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये पता चलते ही अंदर से उसके प्रति जो भी अच्छे भाव है, वो चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का ही क्यों ना हो, ये बड़ा खतरनाक रिश्ता है तुम्हारा, डाउट पे ही चलता रहता तुम्हारा। तुम दोनों एक दूसरे को देख के नहीं, किसी दूसरे को देख करके अगर एक बार हंस के बोल लो तो दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। ये मामला क्या भाई, बहुत अच्छा हुआ हम ही झंझट में नहीं फंसे यार, बचाओ हे परमा, ये तेरे बड़ी कृपा, तेरे लिए पैदा हुआ हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए पैदा हुआ हूँ तभी यहाँ बैठा हूँ। पर लेकिन कह रहा हूँ कि छल कपट के द्वारा मित्रता के भाव ही नष्ट हो जाते, भाव में गिरावट आ जाती है। ये सही बात बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तुम ही बताओ भैया। लेकिन कहा कि लोहो सब विनाशनो, लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अंतिम श्वास तक बना रहता है। भोग विलास शरीर की शक्ति के आधार पर चलता है। शरीर में सामर्थ्य है, इंद्रियों में सामर्थ्य है, तो आदमी भोगेच्छा की तरफ जाता है, भोग वासना की तरफ जाता है। लेकिन एक लोभ इच्छा ऐसी होती है कि शरीर में कुछ भी इंद्रियां काम ना करे, लेकिन
इसका कनेक्शन डायरेक्ट आत्मा के साथ जुड़ा, मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से मरते मरते भी परिग्रह संज्ञा को इसलिए लास्ट में गिना, लोभ को लास्ट में गिना, परिग्रह संज्ञा को लास्ट में गिना। और मैं बताऊं आप लोगों को, ये परिग्रह संज्ञा केवल तुमको ही नहीं, हमको भी बहुत परेशान करती है। हमारे मन में ऐसा है, देखो घर बार छोड़ दिया हमने, लेकिन एक इच्छा जागृत हो जाती है हमारे अंदर जबरदस्त कि मैं भगत बनाऊं, मैं श्रावक बनाऊं, मैं चेले चेलियां बनाऊं, मैं परिवार बढ़ाऊं। यार वहाँ तो परिवार कम करके आया, यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। और इतनी इच्छा बढ़ जाती है, क्या बताऊं। अगर आप किसी और की गुरु धारणा ले रखी है तो मैं तुमको ये भी कह देता हूं कि थारो गुरु तो मर गयो, तू माने गुरु बना ले। ऐसा हो जाता है। पूछ लेते तेरे गुरु कौन है, नुके वो हैं, नुके नहीं है तो गए इधर। और कभी कभी तो अपनी गुरु धारणा देने के चक्कर में यहां तक कह देते वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है जिसको तू गुरु मानता है, असली संतों को गुरु बनाना। यानी ये देखिए, परिग्रह संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो दूसरे के अंदर दोष निकाल रही है, अपनी खूबियां बता रही है। कितनी स्थिति के अंदर हमारा समाज जा रहा है। ये जो समाज का वातावरण खराब हुआ है, ये संतों की परिग्रह संज्ञा का परिणाम है। जैसे तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं परिग्रह संज्ञा के आधार पर, ऐसे समाज को तोड़ते हैं हमारी परिग्रह की संज्ञा। मैंने अपने श्रावक बढ़ाने, मैंने अपने संप्रदाय के श्रावक तैयार करने हैं, ये जो भावना हमारे अंदर घुस जाती है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं इस प्रसंग पर, मुझे हो सकता है आपको जचे ना जचे, मैं इतना कहता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर लेकिन कह रहा हूं कि चाहे कोई सरमन संघ का भी संत क्यों ना हो, साध्वी भी क्यों ना हो, जो बाबा का सम्मान ना करे, उसका चतुर्मास नहीं करवाना। ये हो सकता है क्योंकि ये आंगन उनका दिया हुआ है। इस आंगन को तुम किसकी बपोती मानते हो, किसकी संपत्ति मानते हो? उस बाबा का आशीर्वाद है। यहां पर जो मेला लगता है, क्या तुम्हारे नाम पर लगता है? ये किसके नाम पर लगता है? ये बाबा के नाम पर लगता है। इसलिए कहता हूं कि उनके उपकार को जरूर समझना, कि जिन्होंने, मालूम है जब वो यहां आए थे तो बीमार थे, रुग्ण थे, बुखार था, उस बुखार की अवस्था में भी ये धरती उन्हें खींच करके लाई और संथारी के साथ उनकी ये अंतिम साधना स्थली है। तो इस धरती को मैं उन्हीं का ही वरदान मानता हूं, उन्हीं की छत्र छाया मानता हूं। उनके श्रावक के ऊपर मैं अगर गलत नजर डालता हूं तो मैं वो बन जाता हूं जिस थाली में खा रहा हूं उसी थाली में छेद कर रहा हूं। मुझे आप लोगों को उनके प्रति आभारी बनाना चाहिए, उनके प्रति अनुग्रहित बनाना चाहिए, उन्हीं के प्रति कृतज्ञ बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ यूं कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं अपनी ही झोली भरने की सोचूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी गिर जाऊंगा। तो लोभ और कामेच्छा ये दो चीजें हैं। और मैं संत और साध्वियों को एक ही बात कहता हूं कि दो चीजों पर नजर मत डालना अगर गृहस्थी को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हो। एक तो उसकी दौलत पर और एक उसकी औरत पर। अगर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारा सम्मान घटेगा ही घटेगा, तुम्हारा सम्मान कभी नहीं बढ़ेगा। ये जीवन के अंदर हम लोगों के लिए एक शिक्षा है कि सामने वाले की औरत और सामने वाले की दौलत पर अगर तुम नजर गलत रखोगे, यानी उससे कुछ वो चीज पाने की कोशिश करोगे,
आप अपनी साधुता तो खोओगे ही खोओगे, लेकिन आप जिन शासन की मर्यादा को भी भंग करोगे। ये हमें ईमानदारी से सोचना चाहिए, ये हमें ईमानदारी से इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। इसलिए मेरे संघ के अधिकारी हैं, उनको भी यही कहता हूं, क्योंकि ये क्यों कहा गया है, आगे वाली पंक्ति में कहा, जैसे जैसे लाभ बढ़ता लोभ भी बढ़ता। वहां लाभ लाभ ज्यों ज्यों बढ़े त्यों त्यों लोभ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो सुनो। वो कहानी आपको सुनी होगी, कौशाम्बी नगरी, जित शत्रु राजा और काश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे वहां, जो राज पुरोहित थे। जित शत्रु के राज दरबार में बैठा करते थे और राज पुरोहित का दर्जा था। उनके घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है कपिल देव। कपिल देव, जो बाद में कपिल मुनि बने। कपिल देव उस काश्यप राज पुरोहित के पुत्र हैं। बस जैसे वो 10-12 साल का हुआ, पता नहीं अचानक एक ऐसी बीमारी लगी काश्यप राज पुरोहित को कि अचानक वो गुजर गए। तो जित शत्रु राजा ने राज पुरोहित के पद पर किसी दूसरे की नियुक्ति कर दी। तो उसका जल्लूस निकल रहा था, हाथी पर बैठा हुआ था, आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे। तुम समझ जाओ उसका वरघोड़ा निकल रहा था, उसका एक सम्मान की यात्रा निकल रही थी और पब्लिक थी, पूरी ब्राह्मण समाज वहां थी। लोग नगाड़ों के आगे नाच रहे थे, उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे। तो काश्यप राज पुरोहित की विधवा पत्नी खिड़की के झरोखे से उस नए राज पुरोहित का सम्मान देखा तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, उससे अपने पति की याद आ गई, उससे रोना आ गया। और रोई इस तरह की उसकी हिचकियां बढ़ गई। तो 10-12 साल का बच्चा कपिल देव दौड़ करके आया, कहा कि मां तू रो क्यों रही है? कुछ याद आ गया। क्या याद आया? कि बेटा, जो ये सम्मान इनको मिल रहा है, ये सम्मान तुझको भी मिलता, लेकिन तू पढ़ा नहीं। तेरे पिता बहुत पढ़े लिखे थे। तो कहो तुम रो क्यों रही हो? मैं पढ़ लूंगा। कि बेटा, तुझे इस कौशाम्बी नगरी में कोई पढ़ाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो राज पुरोहित बना है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तुझे क्यों पढ़ने देगा? नहीं मां, मुझे पढ़ना है, मैं भी काबिल बनूंगा, मैं भी पुरोहित बनूंगा। अगर तेरा मन है पुराने दिन दिखाने का, पुराना सम्मान लौटाने का, तो श्रावस्ती नगरी के अंदर तेरे पिता के परम मित्र इंद्रदत्त शर्मा हैं, वही तुझे पढ़ा सकते हैं। तो कुछ रोटी राटियां बांधी, कुछ थोड़ी बहुत जो सोने की असरफियां थी वो बांधी। एक काफिला जा रहा था श्रावस्ती नगरी की तरफ, अपने बच्चे को उस काफिले के अंदर डाल दिया कि बेटा जा, ऐसा ऐसा एक मोहल्ला होगा, वहां पंडित इंद्रदत्त शर्मा बड़े प्रसिद्ध हैं, आप श्रावस्ती नगरी में जाकर के उनका पता जो था पूछते पूछते तू पहुंच जा। अब देखो
कई दिनों की जंगलों की पैदल यात्रा के साथ उस काफिले के साथ वहां पहुंच गया। जब श्रावस्ती नगरी की गलियों में भटकता भटकता पूछता पूछता जब पंडित इंद्रदत्त शर्मा के घर पहुंचे तो कपड़े फट चुके थे। प्रणाम किया। इंद्रदत्त ने कहा कि तुम कौन? तब मां का एक छोटा सा पत्र था वो दिया, और जैसे उस पत्र को देखा, अरे तुम काश्यप के पुत्र हो, इधर आ। उसकी धूल झाड़ी और गले से लगाया। वो कपड़े उतरवाए, नए कपड़े दिए कि तू पढ़ना चाहता? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाई शुरू कर दी। इंद्रदत्त जो ब्राह्मण थे वो बहुत अमीर नहीं थे। उन्होंने सोचा कि विद्यार्थी का भोजन अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से बुद्धि बढ़ जाए। तो वहीं पर शालिभद्र सेठ थे। तो शालिभद्र सेठ के यहां पर एक पत्र भेजा। वो उनके भगत थे। कोई पत्री पुत्री बनाते होंगे, ऐसे बन जाते हैं भगत। उनके आवश्यक विधि विधानों को वही संपन्न कराया करते थे। तो सीधा प्रवेश था। तो एक पत्र लिखा कि ये मेरे मित्र काश्यप राजपुरोहित का बेटा है, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन खिलाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे यहां भोजन अच्छा बनता है। और मैं चाहता हूं कि बच्चे के प्रारंभिक अंग विकास अच्छा हो, बुद्धि विकास अच्छा हो, तो आप अच्छा भोजन कराओ। तो वो भोजन करने लगे। तो उसके भोजन कराने के अंदर एक दासी कन्या थी जो भोजन कराती थी। समय बीत रहा है, वो पढ़ाई चल रही है, और इधर वो 16 साल का भी हो गया, पढ़ाई चल रही है। तो रोज रोज भोजन करवाने की वजह से, रोज रोज मिलने की वजह से, रोज रोज आंखें चार होने की वजह से क्या हुआ कि कपिल को वो चेहरा पसंद आ गया और उस दासी को वो चेहरा पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे का इंतजार देखने लगे। वो इसलिए आता है, और वो भोजन करने के लिए कम आता है, उससे मिलने के लिए सिचुएशन चेंज हो गई। अंदर की इंद्रियों ने कुछ और चेंज कर दिया, अंदर की ग्रंथियों ने कुछ वातावरण चेंज कर दिया। हंसने लगे, बोलने लगे, एक दूसरे को चाहने लगे। अब इसका एक और इफेक्ट आया कि पहले जो दिल लगा करके पढ़ा करता था, अब पढ़ते पढ़ते किताब के पन्ने में उसी पार्वती का चेहरा नजर आने लगा। पार्वती समझो, रामकली समझो, तुम कुछ ही समझो। अब वो पढ़े, वो नजर वो आवे। पहले भी ऐसा होता था, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, है ना? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, विद्यार्थी अपने पढ़ने वाली किताबों के अंदर नावल पढ़ा करते थे, है ना? तुमने भी पढ़े होंगे नावल। पहले नावल चलते थे, बट आजकल के जैसे मोबाइल तो था नहीं, बस रील देखते रहो, ऐसा तो कुछ नहीं था मामला। उस समय नावल, कोई कुछ, जैसी भी किताबें, गंदी किताबें, उसकी ओट में पढ़ा करते थे। अब बताओ, उन किताबों में रस लेने वाला और अपनी सिलेबस की किताबों से अरुचि रखने वाला क्या आगे बढ़ पाएगा? जब उसका अध्ययन प्रभावित होने लगा, इंद्रदत्त ने कहा कि बेटा, लगता है तुम गलत ट्रैक पर, तुम गलत रास्ते पर चल गए हो। अब तुम्हारा जो पढ़ने का नजरिया है, पढ़ाई आपकी सही नहीं चल रही है। जी, अब इतना उन दोनों के बीच में लगाव हो गया कि पंडित जी ने उसको बाहर निकाल दिया। वो एक झोपड़ी में दोनों रहने लगे।
अब हुआ क्या, एक समय ऐसा आ गया कि घर बसाने की सोचने लगे। कहा तो अब देखो, उस स्थिति में उसको अपनी मां का चेहरा भी, अपने पिता के सपने, अपने माता के अरमान सब बिक गए। ये दोनों ही चीजों के बारे में मैं बतला रहा हूं। कामेच्छा और लोभ, दोनों का बड़ा सुंदर संतुलन है यहां पर छिपा हुआ है। तो दासी कन्या ने कहा कि यहां पर सेठ धनदत्त हैं, जो सुबह सुबह ब्राह्मण दिन निकलने से पहले जाता है, जो पहली बार जो जाता है उसको वो 2 मासा सोना देता है। अगर वो 2 मासा सोना मिल जाए तो छोटा मोटा काम कर लेंगे, अपनी गृहस्थी आगे बढ़ा लेंगे। और बंदे को नींद ही नहीं आई। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेरे से पहले ना पहुंच जाए, ये भी चक्कर पड़ गया। वो बंदा सोचने लगा, रात के 2 बजे निकल लिया। रात के, अब उसको नहीं पता रात के 2 बजे, वो तो सोच रहे बस दिन निकलने वाला, बस कोई मेरे से पहले ना पहुंच जाए, निकल लिया रात के अंदर। अब राज्य के सिपाही पहरेदारों ने कहा, भाई रात के 2 बजे ये कौन है? वो बोला, भाई साहब मैं कोई चोर नहीं हूं। लोग रात को तो चोरी घूमे, पकड़ लिया। लोग इसका फैसला तो राज दरबार में होगा। बेचारे को रात को वहां डाल दिया। कहा कि यार ये कहां फंस गया, मैं गया था 2 मासा सोने के लिए और मुझे जेल में डाल दिया। सुबह आई बारी, सबकी लगी बारी, और जो अपराधी थे उनकी लाइन में खड़ा हुआ। देखो कहां से कहां पहुंच गया, अपराधियों की लाइन में खड़ा हुआ। जैसे सब अपराधियों को आगे खिसकाते गए तो वो सबसे पहले वो आया। कहा कि तुम कौन? राजा को पहली बार देखा। कहा कि माफ करना, हम चोर नहीं हैं, हम ब्राह्मण के बेटे हैं। ये वाली बात हुई। हमसे पहले कोई सेठ धनदत्त के द्वार पर ना पहुंच जाए, इसलिए हम समय नहीं देख पाए। और उसने इतने भोलेपन से बोला और उसकी आंखों में इतनी निर्दोषता थी, यार राजा का दिल आ गया। उसके भोलेपन पर दिल आ गया। किसका? राजा का दिल आ गया। सुन, तू 2 मासे के लिए निकला ना, मैं तुझे एक बात और कहता हूं, जो जितना चाहिए मांग ले। हैं? जितना चाहिए मांग ले। वो सोचने लगा, रुको, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि कितना समय चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो। क्योंकि ठीक है, वो बगीचा है, वहां जा, पेड़ की छाया में बैठ, रिलैक्स हो जा। ये सोच कि राजा तुझे मुंह मांगा देने को तैयार है। पहुंच गया और सोचने लगा। अब देखो यहां से चालू हुई है, तुम भी अपनी अपनी बुद्धि चेक करना, है ना। वो सोचने लगा, यार 2 मासा का करूंगा क्या, 100 मासा ले ले। हाँ भाई, बाल बच्चे भी होंगे, घर भी बनाऊंगा। और फिर सोचने लगा, यार जब घर बनाना तो बढ़िया बना, और बढ़िया बनाने के लिए चल 1000, 100 से सीधी छलांग, 1000 तोला। पहले तो मासे का मामला था, मासे से आगे 1000 तोला सोना लेता हूं। हैं? हाँ कह रहे हैं, उससे क्या होना। वो सोचने लगा, यार राजा दे ही रहा है तो यार 15-20 हजार ले ले, 15-20 हजार ले ले। यार बाल बच्चे भी तो होंगे, उनके लिए भी कपड़े कुपड़े, उनके लिए भी मकान और ये और वो बंदे के कुछ है नहीं। हिसाब लगा लिया उसने बुढ़ापे तक का। कहा कि छोड़ यार, ऐसा करते 3-4 गाँव ही मांग लेता हूँ। फिर सोचने लगा, चल छोड़, ऐसा करता हूँ राजा का आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर सोचने लगा, भाई पागल है, तुझे लड़ना तो आता नहीं। राजा का दिमाग खराब हो गया।
और वो तेज जो आधा राज्य दिया वो वापस ले लेगा, फिर क्या करेगा? ठन ठन गोपाल हैं? अबे ऐसा कर, राजा का पूरा ही राज मांग ले। जब वो दे ही रहा, जब पूरे राज्य तक पहुंचा, फिर एक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, एकदम झंझनाट लगी। क्या कमाल है, तू कितना कमीना है। एक राजा तुझे देने को तैयार है और तू उसका सब कुछ लेने को तैयार हो गया। ये तेरे अंदर आई कहां से कमीनापन है तेरे की, उसे आज पता लगा। इच्छा हो आगा समा अनंतिया, इच्छाएं जो हैं आकाश के समान अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। फिर वहां से वो संभलता है कि धिक्कार है, अपने उपकारी को भी बर्बाद करने की सोच रहा है तू, इस लोभ की वजह से। काम वासना ने तुझे अपनी मां से दूर कर दिया, अपने कुल खानदान से दूर कर दिया, अपने उद्देश्य से दूर कर दिया, और इस लोभ और लालच ने तू अपने ही सोचने लगा, उपकारी का भी बुरा करने लग गया। धिक्कार है तेरी आत्मा को। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। राजा ने सोचा वो अभी तक आया क्यों नहीं। वो खुद चल के आए कि क्या हुआ कपिल, कितना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि बस मुझे अपनी मंजिल का पता लग गया, मुझको इस संसार में भटकने के कारणों का पता लग गया। एक से सीख मिल गई, दूसरे से सीख मिल गई, अब मैं चलूंगा आत्म राही बन के। तब वो दीक्षा लेता है, और उस दीक्षा के लेने के बाद, साधना करने के बाद और ज्ञान होने के बाद, ये जो अध्ययन निकला है कापिल्य, अद्भुत निकला है। लो सुनाता हूं। एक चीज जरूर करना, इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि यहां पर गाथा का प्रारंभ हुआ अधुवे सास्यम्मी संसारम्मी दुख पविराए किम नाम होज तम कम्मयम जैना हम दो गई न गच्छे जा। इससे इस गाथा का, इस अध्ययन की शुरुआत होती है कि ये संसार नाशवान है, अध्रुव है। अधुवे असास्यम्य, ध्रुव कहते हैं शाश्वत को, अध्रुव कहते हैं नश्वर को। असास्यम्य नश्वर है, अशाश्वत है। और ये संसार दुख से ही भरा हुआ है, क्योंकि हम यहां किसी को दुखी करने की सोचते हैं, तभी हम दुखी भी होते हैं। संसार रम्मी दुख पौराए, ये संसार दुख की ही खान है। फिर कहते कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, किम नाम होज तम कम्मयम, मैं कौन सा वो कर्म करूं, जैना हम दोगई न गच्छे जा, जिसकी वजह से मैं दुर्गति में ना जाऊं। मैं वो कौन सा कर्म करूं, मैं कौन सा काम करूं जिसकी वजह से मेरी दुर्गति नष्ट हो जाए। ये सवाल किया। और यहां पर एक संस्कृत के अंदर श्लोक आता है, मुझे बड़ा प्यारा लगा, वो आपको परोस रहा हूं। परोसना समझते हो? जैसे भोजन में रोटियां परोसते हैं, थालियां, मिठाइयां परोसते हैं। अरे ऐसी बात नहीं, हम भी तो कुछ ना कुछ परोसते ही हैं। तुम्हें खाने में स्वाद आता है या नहीं आता वो तो मुझे पता नहीं, है ना जी। क्या है? प्रश्न है, प्रश्न है, पुनः प्रश्न है। देखो इसकी गहराई में जाना। प्रश्न है, प्रश्न है, पुनः प्रश्न है, स्वयं प्रति प्रतिपद्यताम उत्तरे परिवर्तत, स्वयं प्रश्न है समाहितः। प्रश्न है, प्रश्न है, पुनः प्रश्न है, स्वयं प्रति प्रतिपद्यताम उत्तरे प्रति परिवर्तत, स्वयं प्रश्न समाहिते।
इसका मतलब क्या है? प्रश्न है, प्रश्न है, इसका मतलब है पूछो पूछो। पुनः प्रश्न है, बार बार पूछो 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 पूछो, बार बार पूछो। स्वयं प्रति प्रतिपद्यताम, अपने बारे में पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, सवाल पर सवाल करते रहो और सवाल अपने को ही केंद्रित रख करके करना चाहिए। उत्तरे परिवर्तत स्वयं प्रश्न समाहिता। जो अंदर का सवाल अगर अंदर से आ रहा है तो वही प्रश्न आपका उत्तर बन जाएगा। उस प्रश्न के ऊपर अगर फोकस कर दिया तो मालूम है उस सवाल का जवाब तुम्हें कहीं और लेने की जरूरत नहीं, उस सवाल का जवाब अंदर से आएगा। क्योंकि अगर सवाल अंदर पैदा हुआ है तो जवाब भी अंदर ही है। सवाल अगर अंदर पैदा हुआ है तो जवाब भी अंदर ही मिलेगा आपको। पर लेकिन एक तड़प होनी चाहिए उसके लिए। तभी तो कहते हैं को हम एक धुन लगती है ना, मैं कौन हूं। जब ये गहराई में चला जाता है तब एक जवाब आता है अंदर से, सो हम मैं वही हूं। इसी प्रश्नों ने ही कपिल को कपिल मुनि बनाया, कपिल देव से कपिल मुनि बनाया। कपिल देव ब्राह्मण था, कपिल मुनि भगवान महावीर का साधक था, और फिर वो कपिल केवली बना। देखो कहाँ से, पहले कपिल देव था, फिर वो कपिल मुनि बना, फिर वो कपिल केवली बना और गहराई में चला जाता था, वहीं डूबा। वो जो एकांत में डूबा है, हुआ ऐसा कि आपको देख लो, थोड़ी देर में और ले लेता हूं समय, ज़्यादा नहीं लेता। एक राज्य का विधान था कि 10 साल के बाद राजा को जंगल में भेज दिया जाता था। वो केवल 10 साल तक उसकी सत्ता रहती थी और 10 साल के बाद राजा को जंगल में भेज दिया जाता था। और 10 साल की सत्ता को पाने के लिए लोग नाम डलवाया करते थे। तो लॉटरी सिस्टम से उस राज्य में राजा की नियुक्ति होती थी, और उस लॉटरी सिस्टम को लेने के लिए नगर के सब बड़े बड़े लोग, छोटे बड़े लोग राजा बनने को तैयार थे। पर लेकिन 10 साल के बाद या 10वें साल में प्रवेश करती उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। अब जंगल में जाऊंगा, वहाँ क्या खाऊंगा, वहाँ कैसे रहूंगा, वहाँ कैसे जीऊं। यार बड़े सवाल पैदा होते, पर सवाल उनके मन में आते तब थे जब समय, सवाल भी तब पैदा हुआ जब समय निकल गया। कभी कभी तो भैया आदमी, कहावत आती ना, मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी, जब सोच ही कम होगी तो वहीं डूबेगी। लेकिन एक राजा बना, उसने शुरू से ही ये सवाल पैदा किया कि 10 साल के बाद तेरा क्या होगा। 10 साल के बाद तेरा, जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन से उसके दिमाग में एक धुन लग गई कि 10 साल के बाद तेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मालूम है दूसरे साल में दिमाग चल गया, दिमाग में एक आइडिया आ गया कि इस वक्त तो तेरे पास सब कुछ है, सत्ता है, दौलत है, सब चीज है। इनमें मस्त होने की बजाय, इनका सुख भोगने की बजाय कुछ चीज कर। जिन जंगलों के अंदर राजा को भगा दिया जाता है, अब मैं खुद जाऊं, वहां एक शानदार महल बनाऊं और वहाँ बगीचा बनाऊं, वहाँ सुविधाएं बनाऊं, वहाँ पर एक गजब का माहौल बनाऊं, उसी के अंदर लगा दिया। अब उसके पास विकल्प एक ही था, या तो रहे हुए संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना जीवन जीऊं। फिर उसने सोचा कि यही एक वक्त है, मैं अपना समय
यहां पर जाया ना करके वहां लगाऊं। जब मेरा 10 साल होगा तो मैं इस गद्दी को तो लोग क्या निकालेंगे, मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, अब देखो, जब 10 साल पूरे हुए तो उसके पास जिस महल में वो रहता था उससे भी सुंदर महल उसने वहां बना लिया, वहां व्यवस्था बना दी। वहां कुछ ऐसे जो अपने निकट के संबंधी थे उनके मकान बना दिए। अजी कमाल हो गया जी। यही चीज है हमारे पास, श्वासों की दौलत गिनी चुनी मिली है। मानते हो या नहीं मानते? ये श्वासों की दौलत, क्योंकि हम भी बादशाह हैं, हम भी राजा हैं, हम भी सम्राट हैं, लेकिन ये गिनी चुनी मोहलत जो मिली है, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वहां तो कम से कम 10 साल की बात तो थी, यहां तो जिंदगी का कोई पता ही नहीं है। जियो तो 80 साल भी जियो, मरो तो 25 साल में भी मर जाओ, छोटी उम्र में भी मर जाओ। पर उसने सोचा, जो लोग ये सोचता है कि मुझे समय जाया नहीं करना, क्वेश्चन कीजिए मेरा क्या होगा, मैं कौन सी गति में जाऊंगा, कहां जाऊंगा, मैं कर क्या रहा हूं, अगर मैं इस वक्त मर गया तो कौन सी गति में जाऊंगा। कभी अपने से सवाल किया करो रे, दूसरों से करते रहते हो सवाल, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कभी खुद के भी पूछ लिया करो, तुम खुद कैसे हो, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। मैं ये उदाहरण मुझे बहुत प्यारा लगता है, दिल प्रसन्न हुआ। मैं इसलिए भगवान महावीर के अनंत उपकार को मानता हूं। और संत जीवन की बहुत सारी परिभाषाएं इसके अंदर कही हैं, गाथाओं के अंदर। कहो तो 2-3 अर्थ बतला देता हूं, फिर पूरा कर देता हूं, ज़्यादा नहीं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हम हैं साधु ऐसा कहकर फिर भी हिंसा करते, प्राणी वध से पाप मती वे अंत नरक में गिरते, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, मन में सूत्र बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। हम हैं साधु ऐसा कहकर फिर भी हिंसा करते, ये हम लोगों को बड़ा सुंदर प्रेरणा देती है। अपने को संत मानना और फिर हिंसा कार्य के अंदर जुटे रहना। और यहाँ पर अब 2 सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये माइक पर कथा करना भी हिंसा है। अब है धारणा, जिनकी ऐसी धारणा, क्योंकि जो इसका इस्तेमाल नहीं करते वो तो यही कहेंगे कि हिंसा है इसके अंदर। आप ये सोचिएगा, एक तरफ तो ये भी हिंसा होती होगी, मैं मान लेता हूं, आपकी बात ही मान लेता हूं, लेकिन है नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि इसलिए नहीं मानता हूं कि अगर आपको वहां तक बैठ करके आराम से सुनाई देता होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत हिंसा हो सकती है। मैं इसके लिए कन्फर्म तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज़ के मुझे बारे में पता नहीं है तो मैं क्यों कन्फर्म बोलूं। पर लेकिन इतना जरूर मानता हूं, बिजली सचित है या नहीं, इसके बारे में विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो बिजली सचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अग्नि काय में नहीं आती है, इसको अग्नि काय में नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि अग्नि काय का विधान और विद्युत का विधान बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि ये कहावत आती है, अब ये डिस्प्यूटेड
हो सकता है क्योंकि जिनकी धारणा जैसी बनी है वो सोच सकते हैं कि महाराज जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं एक विज्ञान का लॉजिक दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं भी छद्मस्त हूं। जो इसे जीव मानते हैं वो भी छद्मस्त हैं भैया। मैं इसे अजीव मानता हूं तो मैं भी छद्मस्त हूं। गलत कौन है सही कौन है इसके बारे में मैं भी गारंटी से नहीं कह सकता, वो भी गारंटी से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मैं इसलिए बतला रहा हूं, क्योंकि आप ये मानिए अग्निकाय का शस्त्र जो है वो पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। आग पर पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है, और बिजली का नंगा तार पानी में छोड़ दो तो सारा पानी बिजलीमय हो जाता है, जबकि वहां बिजली नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात। दूसरी बात, जो अग्निकाय है वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी काया है, कोई भी काया है, पृथ्वी काया है, अप काया है, तेव काया है, बायु काया है, वनस्पति काया है, चाहे तरस काया है, बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मालूम समझते हो जो हम सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वासोश्वास जो है ये काया की पहचान है। इसके आधार पर ही हम शरीर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। विद्युत में श्वास की कोई प्रक्रिया नहीं है। दीपक को अगर ऑक्सीजन ना मिले, दिए को ऑक्सीजन ना मिले तो दीपक बुझ जाता है। अगर जलता हुआ जो लट्टू है, जलता हुआ जो बल्ब है, अगर उसमें कहीं एयर भी घुस गई तो वो तुरंत बुझ जाता है। उसको ऑक्सीजन मिलते ही खत्म। तो ये कुछ चीजें, और भी कई चीजें हैं, मैं उन डिटेल में नहीं जाता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि बाई चांस मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचा सकूं। इसके माध्यम से अगर दूर बैठा हुआ आदमी अगर आराम से सुन रहा है, और इस सिस्टम के माध्यम से अगर दूर दूर तक जिनवाणी जा रही है जहां पर साधु संत जा ही नहीं सकते, अगर इस सिस्टम के माध्यम से उनके घरों के अंदर जिनवाणी गूंज रही है, तो भैया बदलाव हमने भी कुछ किए हैं। एक तो ये वाली हिंसा है, एक हिंसा वो भी है जब आदमी आदमी में नफरत भर देते हैं, आदमी आदमी को जुदा कर देते हैं। अगर मेरे से बंदा दूर हो गया, बंदा दो तरीके से दूर होता है भैया, एक तो मर कर के दूर होता है और एक विरोध में दूर होता है, और मरते तो दोनों ही हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि कई माँ बाप के बच्चे जिंदा हैं लेकिन कोई संभालने वाला, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं। अब पूछो उनके दिलों से कि वो माता पिता बच्चे वाले होते हुए भी आज अकेले हैं। तो ऐसे समाज को अगर हम कभी कभी तोड़ते हैं, बांटते हैं, हिंसा तो भैया ये भी है। अगर नफरत हम भर रहे हैं, अगर किसी के लिए जहर भर रहे हैं, उनके पास नहीं जाना, उनको आहार पानी नहीं देना, आपको धर्म क्रियाओं से भी जो रोक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो भी सम्यक और मिथ्यात्व के आधार पर, क्या ये हिंसा नहीं है? ये भी एक मानसिक हिंसा है। अगर मन में, मेरे मन में अगर जहर भर दिया जा रहा है तो भैया ये जहर मेरी को दुर्गति में लेकर के जाएगा। अगर फिर भी बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, किसी को मानना हो मानिए, किसी के पास जाना हो जाइए, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जिस संत के चरणों में जाकर के आपके मन में पवित्रता की जगह, निर्मलता की जगह, मैत्री भाव की जगह अगर नफरत और घृणा और दोष दृष्टि अगर मेरे माध्यम से आपके जीवन में भी आ रही है, मैं अगर आपको दोषग्राही बना रहा हूँ तो मैं भी अपने साधुपने से गिर रहा हूँ। मेरा मकसद लोगों को जोड़ने का होना चाहिए, तोड़ने का नहीं होना चाहिए। मैं जैसा कर्म करूँगा मैं अपने आप फल भुगतूँगा, लेकिन अगर आप मेरी निंदा करोगे, मैंने तो अपना कर्म भोगना ही भोगना है। आपने मेरा जैसा कर्म नहीं किया, लेकिन अगर आपने अंदर से नफरत में मेरी निंदा भी की है तो भैया उसका दोष भी आपको लगे, उससे बच नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी मैं साधु साध्वियों को कहता हूँ कि हमारी, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि ऊंची क्रिया पाल सकूं,
बस मैंने तो एक ही मकसद बनाया है, कोई मेरी बुराई करेगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। बस हे परमात्मा मुझे इतना सामर्थ्य देना कि बुराई करने वाले के प्रति मेरे अंदर बुरे भाव ना आए। ठीक है, मेरी साधना इतनी ऊंची नहीं है, तो अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर, बुरा मत मान। अगर मैं इन्हीं भाव में रहा तो मैं मानता हूं कि मैं इन भावों की निर्मलता से भी अपनी गति को सुधार सकता हूं। बस ये मेरा भरोसा है, और ये भरोसा मुझे श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराध्ययन इस आगम ने दिया है। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम, समय ज़्यादा हुआ आपका। तो यही कहना चाहता हूं कि कपिल मुनि का जीवन अगर तुम गहराई से देखोगे तो दोनों चीज़ों का बड़ा गजब का नमूना भी मिल रहा है, उदाहरण भी मिला है, और उसकी गिरफ्त से निकलकर जीवन की ऊंचाई भी मिली है।